आज आप पहुँच चुके हैं बलदेव दास जी महाराज के वो मंदिर है टोडा में काला कोटा में। तो अब आप चाला जा महाराज जी के ना और बान पूछा जा मैं मंदिर को रहस्य कि कहीं से मंदिर को रहस्य जे कि बताएगा आज कि मंदिर 453 साल पुराना बना है। ये मंदिर 453 वर्ष पुराना है। मूर्ति नहीं निकली है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं निकली है। अब मैं आपको सिस्टम से ही बता देता हूँ। आज से 453 वर्ष पहले श्री ध्यान जी महाराज यहाँ पधारे। यहाँ पधार करके उनकी विशेषता ये थी कि जब भी वो जहाँ जाते थे वहाँ जल अपने आप प्रकट हो जाता था। जहाँ भी जाते आसन लगाते और ईश्वर का ध्यान करते तो जल प्रकट हो जाता था। पहले वो पहाड़ के ऊपर आए, जहाँ ये टोडा में मनसा माता मानी जाती हैं, मनसा माता है टोडा के ऊपर, वहाँ उस पहाड़ के ऊपर आए और कुछ दिन वहाँ आज भी वो जगह है। वो हर जहाँ भी जाते गुफा के अंदर रहते थे, पहाड़ी गुफाओं के अंदर, कंदराओं के अंदर। जिस प्रकार से महात्मा लोग रहते हैं ऐसे वो कंदरा में विराजे। फिर उनको कुछ दृश्य हुआ तो ये जो दृश्य है हमारा यहाँ जो स्थान है, इसको भौगोलिक स्थिति से हम देखेंगे तो ये एक तरह से प्रयागराज है। जैसे उत्तराखंड में उत्तराखंड के अंदर जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्रयागराज, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, इस तरह से 7 प्रयाग हैं। और प्रयागराज त्रिवेणी में 3 नदियाँ जहाँ एक जगह होती हैं और उसके बीच में जगह होती है उसे प्रयाग और धाम कहते हैं। यहाँ हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखें, उत्तर दिशा से नाला, इस उत्तर दिशा से नाला आता है, बड़ा भयंकर नाला आता है। इस दिशा से दक्षिण दिशा से नाला आता है, इस पश्चिम दिशा से नाला आता है और इस इधर दक्षिण दिशा से नाला आता है। ये सारे नाले आकर के और जहाँ अपना कुआं बना हुआ है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो उसके बीच में जो जगह होती है वो प्रयाग जैसी पवित्र जगह होती है। तो यहाँ इस भौगोलिक स्थिति को देख करके जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं वहाँ पर एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा की जगह एक डांसर थी और डांसर के पेड़ के नीचे आकर के महाराज विराजे थे। विराजे जब यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ कि एक गांव के पास का धर्मा नाम का एक बकरी चराने वाला था। सर्वप्रथम महाराज जी के दर्शन किए धर्मा गुर्जर ने, जैतपुरा से धर्मा नाम का गुर्जर सर्वप्रथम महाराज जी का दर्शन किया और उसको बड़ा अद्भुत उनके अंदर तेज दिखाई दिया, अद्भुत चमत्कार दिखाई दिया। तब उसने महाराज जी से प्रणाम किया और प्रणाम करके और पूछा, महाराज जी मैं क्या सेवा करूं आपकी, मेरे पास तो बकरी हैं, इस जंगल में खाने को कुछ है नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम जंगल में कंदमूल फल होते थे और महाराज जी जहाँ जाते वहाँ जल प्रकट हो जाता था। आज के समय में 453 वर्ष पहले की बात है, अब यहाँ कोई कंदमूल फल नहीं होता है। अभी भी कंदमूल फल चित्रकूट, अयोध्या उस तरफ देखे जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं, मैंने खाए हुए हैं। आसपास से लकड़ियाँ धोने में डाल जाता था और अपने घर चला जाता था। रात को फिर महाराज जी की संगति में आता था और महाराज जी उसको ज्ञान देते थे और जो भी उनके जो वाणी सुनता था उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। तो एक रोज क्या हुआ कि धर्मा आ रहा था तो जो कोई नहीं, आगे आ जाओ, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा संपर्क में आएगा तो अच्छी बातें सुनेगा तो उसका मन उन अच्छी बातों में लग जाएगा। छठ सुधरे सुसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। 60 मूर्ख लोग भी जो संतों के पास आकर के बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। तो महाराज जी की बातें सुनने के लिए वो आता था दूध लेकर के गांव से, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है जैतपुरा गांव। तो रात में वो जब आने लगा तो जैसे ज़्यादा आदमी संपर्क में आ जाता है तो भगवान भी अपने भक्त की चिंता करने लगते हैं, महात्माओं को भी स्नेह हो जाता है। जब देर से नहीं आया तो महाराज जी मृग का रूप धारण करके गए। तो यहाँ हमारे भैरव जी बोलते हैं, कहाँ यहाँ
मंदिर की सीमा के बाहर भैरव जी हैं। वहाँ पर जो वो आरा मृग बन करके वहाँ गए तो धर्मा के साथ में कुत्ता था, वो कुत्ता साथ में ही आता था। तो मृग को देख करके वो कुत्ता दौड़ा, तो महाराज जी को थोड़ा समय लग गया, पेट की आड़ में अपना शरीर बदला और फिर कुत्ता तो रह गया, नहीं दिखे, जो उसको कोई जानवर नहीं दिखा, तो कुत्ता तो रह गया और महाराज जी अधूने पर आ गए। तो जब उनके पैरों में खून टपक रहा था और कुछ कांटे निकाल रहे थे, तो धर्मा ने कहा महाराज जी ऐसी ये अवस्था, रात में आप कहाँ गए? महाराज जी ने नहीं बताना चाहा, तो धर्मा ने आग्रह किया महाराज जी बताओ बताओ। बस इतना सा बताया कि महाराज भैया धर्मा इस कुत्ते का मतलब आया था, तो समझ गया। फिर एक रोज की ऐसी घटना हुई, जैतपुरा में, यही जैतपुरा में एक बालक की मृत्यु हो गई। बड़ा नाम था, सब लोग भगत के द्वारा उस भगत ने कहीं बात में कह दिया कि महाराज तो कायाकल्प भी करते हैं, शरीर बदल लेते हैं। तो वो बात एक औरत ने सुन ली, उसका बेटा मर गया, उस बेटे को यहाँ ला करके महाराज के चरणों में डाला, और डालते ही महाराज ने कहा कि अरे माई तू ये मिट्टी ला करके मेरे पास क्यों डाली है, ये तो मिट्टी हो गई। तो फिर भी है जो ठीक है, तू भगवान के अंदर जा करके हनुमान जी यहाँ भैरव जी के रूप में पूछते हैं, और अंदर जा करके बोले कि इसको बोबा दे। तो उसने उठा करके जो छाती के लगाया, बोबा मुंह में डाला, डालते ही वो बच्चा जिंदा हो गया। इस जो कीर्ति को सुनकर के पाटन दरबार जो पांडव वंशी थे वो यहाँ पर शिकार खेलने के बहाने से आ गए, शिकार खेलने के बहाने से आए। और तो महाराज के सर्दी चढ़ रही थी, बुखार आ रहा था, तो किसी ने आके कहा कि महाराज दरबार मिलने के लिए आए हैं आपसे। बोल दरबार मिलने के लिए आए? हाँ। तो उन्होंने अपनी बुखार को उतार के, प्रसिद्ध बात है जागे की वही में, पूरे गांव में ये प्रसिद्ध बात है, यहाँ के गांव के लोगों से सुना है हमने, इतनी पुरानी बात, वही बात हम बता रहे हैं। दरबार का जो आना हुआ, महाराज जी ने उस बुखार को उतार के गोदड़ी में रख दी, यानी रजाई में रख दी। तो रजाई ऐसे हिल रही थी, तो महाराज जी दरबार का जो ध्यान था बार बार उस रजाई की तरफ जा रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि आप दरबार बार बार बात मेरे से करते हैं, बार बार इस रजाई की तरफ क्यों देखते हैं? बोले महाराज मैं इसलिए देख रहा हूँ कि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, हो सकता है ये बाबा न हो और ये कोई अपराधी हो और मेरे को देख करके डर गया हो, और उसके पर अब उसके प्राण नहीं निकले हैं, इसलिए वो तड़फड़ा रहा है जीव। तो बोले तुम सोचते हो, बात नहीं है, देखो कुछ नहीं है। तो कहा कि महाराज मैं ये से नहीं मान सकता, यदि बुखार आप इसको उतार सकते हैं तो चढ़ा भी सकते हैं। तो बोले राजन बात नहीं कर पाऊंगा। तो बोले महाराज एक बार तो है जो दिखाना ही पड़ेगा, चढ़ाना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ने संयम किया और संयम करते ही बुखार आ गया। तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर यानी वैद्य, बड़े लोगों के साथ वैद्य डॉक्टर चलते हैं, तो उन्होंने कहा नाड़ी परीक्षण करो। नाड़ी परीक्षण किया तो वैद्य जी ने कहा कि राजन ये महात्मा का कलंक हमारे को लगेगा, इनको इतना तीव्र बुखार है, यदि 1 घंटे बुखार रह गया तो सिर फट जाएगा, नसें फट जाएंगी, तो आप इनको कहो कि बुखार को उतारें। तो महाराज बोले वैद्य जी कह रहे हैं ये तो बड़ा भयंकर है। बोले राजन आपसे कहा था मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने अपना संयम किया और गोदड़ी में वो बुखार उतर गया। उतरते फिर दूसरी लग गई। बोले अब नाड़ी परीक्षण करो कि बुखार है क्या। नाड़ी परीक्षण किया तो कुछ भी नहीं है। इस बात से प्रभावित होकर के 101 बीघा जमीन चढ़ाई और जो ये मंदिर बनवाया। ये मंदिर 4थी बार है, यहाँ मंदिर कुछ नहीं था और उधर भगवान थे। बहुत पुराना मंदिर था, बहुत जर्जर अवस्था में था। मेरे गुरु महाराज ने 2023 के अंदर यहाँ आकर के, मेरे गुरु महाराज और मेरे ताऊ गुरु 2 गुरु भाई थे, तो बड़े गुरु भाई थे, बड़ा सम्मत 2023, सम्मत 2023 में जो मेरे गुरु महाराज उधर रहते थे और यहाँ बड़े गुरु भाई रहते थे, जो उनके बाद में महाराज जी ने यहाँ ये मंदिर बनवाया। अब ऐसा करके महाराज जी से लेकर आज तक 15वीं पीढ़ी पर
जो ठाकुर जी की सेवा का भार मुझे मिला है। और रही बात लोगों की कामना यहाँ आकर के ठाकुर जी के धोख देने से, भभूति जल प्रसाद देने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। विशेषता यहाँ क्या है कि नौकरी पेशे वाले जो फौज में जाते हैं, सिपाही जो बेल्ट की नौकरी करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा फायदा होता है। ये यहाँ की एक जो मान्यता है। हमें पता नहीं है कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ये तो वो गुरु महाराज जाने और ठाकुर जी जाने। यहाँ से हमारा एक ही सिस्टम है जो धोने, हमारा जो यहाँ पर महाराज जी के द्वारा स्थापित किया हुआ धोना है, उसमें 1000 आहुति है जो रोज लगती हैं, गाय के घी के द्वारा और चरू के द्वारा जो हवन सामग्री होती है, उसे 1000 आहुति रोज लगती हैं। हमारा इतना ही काम है। हम उस धोने से भभूति, उसमें गाय के कंडा और खैर की लकड़ी, छारे की लकड़ी, ये विशेष होती हैं। वो भभूति दे देते हैं, ठाकुर जी का जल दे देते हैं स्नान कराया हुआ, और कह देते हैं कि भैया इस समाधि के धोख दो और भगवान से प्रार्थना करो। बस इतने में ही लोगों के काम हो जाते हैं। संतों के दास को पूछा, बलदेव दास को पूछा कि महाराज इसके जाड़ा लगा तो आज के सिस्टम के अनुसार जो बलदेव दास ने कहा कि ये तुम लोग डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाते? बोले महाराज डॉक्टर को तो बहुत दिखाया। नहीं, डॉक्टर को दिखाओ। तो बोले महाराज आप तो हमारे को जल भभूति दे दो। अंधविश्वास में हो तुम लोग। इसे दास ने कहा कि अंधविश्वास में हो कि जल और भभूति से कहीं ये जो गरडा कट जाएगा, ये सत्य घटना है। और तुम डॉक्टर को दिखाओ, जाओ। उठा दिया उसको, गुस्सा करके उठा दिया, नहीं उठा। जल भभूति ठाकुर जी को दे दिया और वो डॉक्टर के भी कहीं नहीं गया। 15 दिन बाद में आया और बैठा दिया, महाराज बच्ची ठीक हो गई है ठाकुर जी की कृपा से। कि महाराज ने तो हम डॉक्टर के गए, न वैद्य के गए, आपकी भभूति जल इसको लगाते रहे और ये ठीक हुई। अब हम लोग अचंभित हो जाते हैं, जो गद्दीधारी हूँ मैं, हम लोग भी अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे काम हो जाते हैं, कैसे ठीक होते हैं। ये वो ईश्वर ही जानता। बहुत से चमत्कार हुए हैं। यही चमत्कार लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। ये मैं नहीं कहता कि 100% 100% सबकी होती हैं। जिसके भाग्य में जो रोग कष्ट कटना होता है, उसका समय आता है कि ईश्वर की इच्छा होती है, गुरु की कृपा किस पर कैसे हो जाए, ये उन्हीं के ऊपर है। उसी से लोग यहाँ आते हैं शनिवार मंगलवार को।